आशुतोष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं राज न्यूज 24/7। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राज्य के सियासत में हलचल तेज हो गई है और सभी की निगाहें नेताओं के बयानों पर टिकी हुई है। इसी बीच वरिष्ठ नेता प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनके बयान से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफी शुरू हो गई है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी और समर्थकों की मौजूदगी में प्रशांत किशोर पत्रकारों से सवाल जवाब कर रहे थे। उन्होंने अपने अंदाज में कई मुद्दों पर खुलकर बात की और यह संदेश देने की कोशिश की कि जनता की समस्याओं और विकास के मुद्दों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दल पर भी सवाल उठाए, पार्टी को सोच को जनता के सामने रखने का प्रयास किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता अब केवल वादों से संतुष्ट नहीं होने वाली है। लोग अब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं पर ठोस काम करना देखना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में जनता अपने वोट के जरिए यह तय करेगी कि राज्य और दिशा और दशा कैसी होगी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने बयान पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयान चुनावी माहौल को और अधिक दिलचस्प बना सकते हैं और आने वाले दिनों में बयानबाजी का दौर और तेज होने की संभावना है। हालांकि अभी यह देखना बाकी है कि प्रशांत किशोर इस बयान का जनता पर कितना प्रभाव पड़ता है। अन्य राजनीतिक दल इस पर क्या प्रतिक्रियाएं देती हैं, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में हर नया बयान चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। फिलहाल इस खबर का हमारी लगातार नजर बनी हुई है। जैसे ही मामले में कोई नई जानकारी सामने आती है, हम सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इस चुनाव में निकलकर सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से हार गई, इसका मुख्य कारण जो हमारा अपना है उसको मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला कारण कि नीतीश कुमार को मैंने बिना जनता को कॉन्फिडेंस में लिए हुए पद से इस्तीफा दिलवाया गया। इसमें क्या मजबूरी किनकी रही है जनता को नहीं पता है, ना हमको पता है। दूसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण रहा है कि सरकार हर जरूरत जो पब्लिक का है, उसके मुद्दे जो जेन्युइन है, सही है, उस पर अगर कोई आवाज बुलंद कर रहा है तो उसको हर गैर कानूनी तरीका अपना करके कानूनन दबा दिया जाता है। और यही कारण है कि कहीं न कहीं जनता में आक्रोश दबा हुआ था, जो देखने को भी मिला है। और एक कारण था कि हाल ही में जेएनजी छात्र का एक छात्र आंदोलन हुआ, जो बहुत बड़ा पैमाना पर पूरे भारत में चला है, जिसमें बिहार में मान के चलिए कि सबसे ज्यादा इसका असर रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इस आंदोलन को इतना गलत तरीका से दबाया गया है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखलाऊंगा कि छात्र जो है शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। संविधान शांतिपूर्ण आंदोलन करके अपने मांग को मांगने का अधिकार देता है, लेकिन मैं आपको बहुत सा फोटो दिखाऊंगा जिसमें बिहार का, दिल्ली का और भी राज्य का है, जिसमें यह साफ दिखता है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों छात्रों पर गैरकानूनी तरीके से कानूनी लाठी चलाई, जिसका भी कहीं न कहीं खामियाजा इस चुनाव में देखने को मिला है। और इस चुनाव का आप लोग ये मत समझिएगा कि एक छोटा सा चुनाव था जिसमें एक विधायक को जीतने हारने का सवाल था। एक विधायक हारने से बीजेपी का क्या हो जाएगा, गठबंधन का क्या हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक पब्लिक के द्वारा एक सांकेतिक जवाब दिया गया है सरकार को, केंद्र को, राज्य को, कि अगर अगले बार से ऐसे ही अगर संवेदनहीनता दिखाते हुए जनता की मांगों को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं है कि अगले चुनाव में आप सत्ता से दूर हो जाइएगा। चुनी हुई सरकार को अलग करना भी बीजेपी को कहीं न कहीं भारी पड़ा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मैं हूं आशुतोष कुमार सिंह, कैमरा पर्सन के साथ राज न्यूज 24/7 पटना से। धन्यवाद।
अभिषेक आओ, अभिषेक सामने रहना, सामने रहना, जल्दी करो यार। अब दोनों एक मिनट, इतनी बड़ी मैंडेट क्या कहेंगे? एक मिनट बोल तो दिया, अभी बोल दिया। अभी अंदर नहीं जाना आप लोगों को, प्लीज समझिए बात, उधर नहीं जाना आप लोगों को, बात समझिए महाराज। आइए इधर आइए। देश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए। और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं।